आज ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसा क्रूर पीएम हमने कभी नहीं देखा। क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को तो पहले खुद समझना चाहिए बोलने से पहले कि वो देश के संवैधानिक पद प्रधानमंत्री जी के बारे में एक और गृह मंत्री जी के बारे में बोल रही हैं। पहले तो उनको अपने दिमाग का, मेरे को लगता है, दिवालियापन हो गया, उनको दिमाग का इलाज कराना चाहिए। आपसे डॉक्टर जी हैं आप। भाई डेफिनेटली अगर उनको आवश्यकता है तो मुझे बता दे, मैं ही इलाज कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है जनता अपने वोटों द्वारा उनके दिमाग का इलाज जरूर कर देंगी। और 2 मई के बाद जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है कि 2 मई इसका मतलब ममता दीदी गई, तो डेफिनेटली इसीलिए शायद दिवालियापन में इस तरह के अनाप शनाप जो भाषा का प्रयोग राजनीति के में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एक बात कहते हैं ना कि मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उसके आधार पर इस तरह के बयानबाजी करना और प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो जनता जनार्दन के लिए ही आ रहे हैं। और जनता जनार्दन के जो इतने सारे योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान योजना वाली बात हो, चाहे प्रधानमंत्री का किसान सम्मान निधि का योजना हो, ये सारी योजनाओं को लेके आ रहे हैं। तो इससे ममता दीदी को क्यों परेशानी होना चाहिए? भाई जनता के बारे में बात कर रहे हैं और जनता के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर ये अनाप शनाप बातों का और इस तरह के भाषा का, अनर्गल भाषा का प्रयोग करना मुझे लगता है राजनीति के लिए बहुत ओछी हरकत है। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के पिछले 10 साल में जो विकास हुआ वो उस चीज़ पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी कुछ और ही मुद्दे ले आगे आ रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी, आपको मैं याद दिलाता हूँ, लोकसभा के समय में भी जब उनको डर हो गया था कि 42 सीटों में से भाजपा जो है 18 से 20 सीटें जीतने जा रही है, तो जब उनको डर पैदा होता है भारतीय जनता पार्टी से, तभी इस तरह के अनार्गल बयानबाजी वो करती हैं। और यही कारण है, जैसे गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 पार का नारा दिया है, और पिछले बार का नारा था लोकसभा में हाफ और 2021 में साफ। तो वो डर उनसे ये सारी भाषा जो है बुलवा रहा है, जो उचित नहीं है। अच्छा, बहुत सारे टीएमसी के जो नेता हैं या तो कार्यकर्ता हैं, वो प्रधानमंत्री की ऐसी चित्र बना रहे हैं दीवारों पे कि उसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के सर में लात रखे हुए। तो प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि कहा, तुम मेरे सर पे तो लात रख सकते हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के विकास पर हम लात नहीं मारने देंगे। यस, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बांकुड़ा की सभा में बोला भी है, और मैं कहीं पर बैठा था तो मैंने भी इस चीज़ को सुना। मतलब आप समझ सकते हैं, उम्र में माननीय प्रधानमंत्री और पद में भी ममता जी से बड़े हैं, ये आप भी जानते हैं। तो एक तो उम्र का लिहाज, दूसरा पद का लिहाज, ये होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने विनम्रता से बात को रखा है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे सिर पे लात क्या, आप मुझे लात मार भी सकती हैं, लेकिन मैं जनता के विकास के खिलाफ लात मारने नहीं दूंगा। ये माननीय प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। हम, जैसे उन्होंने बोला है ना, खेला होबे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सही बात कहा है कि दीदा खेला होबे तो आमादेर दिक थेके भाजपा विकास करबे, विकास होबे, आमादेर दिक थेके स्कूल होबे, आमादेर चाकरी होबे। ये माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र के माध्यम से ये प्रतिबद्धता दर्शाई भी है, और डेफिनेटली वो हम करके रहेंगे। इसीलिए ममता जी का जो डर है, वो भय है, वो भय की वजह से इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रही है। मुझे लगता है कि अपने मन को शांत करके, अपने ऊपर स्वयं विचार करके, इस तरीके की भाषा अगर वो प्रयोग ना करके जनता के हितों को ध्यान में रख के अगर बातें करेंगी, तो मुझे लगता है शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वोटिंग में? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता को मैं सिर्फ एक ही निवेदन करूँगा, पहले 20 साल उन्होंने कांग्रेस को दिए, 34 साल उन्होंने कम्युनिस्ट को दिए, 10 साल टीएमसी को भी दिया। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को भी 5 साल देकर देखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 16 राज्यों में सरकार है, वहाँ के विकास को देखे। सर, आपका गुड नेम? हाँ, अरशद आलम। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी राक्षसों की पार्टी है और प्रधानमंत्री क्रूर हैं, सबसे क्रूर। नहीं, विकास की नहीं है तो क्या बात करेंगे? खेला और मेला की है तो क्या, उनको सब 10 वर्ष उन्होंने खेला किया है और मेला किया है, और कुछ नहीं किया है। बस हो गया। बस लाशन लगा रही है। इसीलिए आज उनको चंडी पाठ मंच पे करना पड़ रहा है। पहले अल्लाह अकबर करती थी, अब चंडी पाठ कर रही है। धर्म में वो आ गई ना। अब बताइए, अब सोचने वाली बात है कि आपने अगर विकास किया होता तो अपने विकास के दावे को मजबूत करती। जिन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है और ऐसा क्रूर प्रधानमंत्री है मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, इस तरीके का जो वार्ता ममता जी दे रहे हैं, ये वार्ता में एक चीज़ पूरी तरीके से साफ हो रहा है, और वो ये चीज़ कि वो समझ चुके हैं कि 2 तारीख को उनका खेल ख़त्म। जितना खेल खेलना था 10 साल में उन्होंने खेल लिया। अब
जो सरकार बीजेपी सरकार आने वाली है वो सरकार आज आपने देखा घोषणा पत्र में सारा कुछ क्लियरली मेंशन्ड है, सब कुछ पूरा साफ का साफ पानी की तरह साफ है। और ये चीज़ जैसे ही लागू होगा बीजेपी सरकार आने के बाद बंगाल में, तो आप देखेंगे किस तरीके से बंगाल का जो इतने सालों से वामपंथी लेफ्ट था, उसके बाद शुरुआत में कांग्रेस कुछ साल, फिर वामपंथी थे, उसके बाद फिर तृणमूल सरकार आई, लेकिन ये तीनों ने जो नहीं कर पाए, यही चीज़ बीजेपी सरकार जैसे ही पावर पे आती है बंगाल में, वैसे ही ये काम शुरू होगा। तो ये ममता जी का फ्रस्ट्रेशन के अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पूरा शेयर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनका खेल ख़त्म, दिन भी ख़त्म हो चुके हैं। बस कुछ ही दिनों का और इंतज़ार है, कमल खिलने वाला है कलकत्ता और पूरे बंगाल में। एक तरफ पश्चिम बंगाल के जो विकास की बात होनी चाहिए थी, 10 सालों के बीच कितना विकास हुआ, ममता बनर्जी उस पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना मीर जाफर से की। और दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से हैं ही नहीं। क्या देखिए, ऐसा है कि इस तरीके का आरोप सबसे पहले बेबुनियाद है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पश्चिम बंगाल भारतवर्ष के अंदर का एक राज्य है। वो ये गलत ना समझे कि पश्चिम बंगाल को एक तरीके से हटा के बात कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन फैक्टर, जो भारतवर्ष के अंदर पश्चिम बंगाल एक राज्य है और एक राज्य के स्तर पे उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या क्या स्कैम ऑलरेडी आ चुके हैं और आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, कोल का अभी भी शुरू हो गया। तो ये सब के बाद पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है वो समझ चुके हैं, क्योंकि पूरी तरीके से उनका सारा पोल का खुलासा हो चुका है जनगण के सामने। आम आदमी जान चुकी है कि क्या हालत है इस राज्य का, और इसीलिए बीजेपी सरकार जैसी आएगी, आप कोई भी प्रदेश, दूसरे प्रदेश का बात कीजिए, अगर असम प्रदेश का बात करते हैं, बीजेपी सरकार दोबारा चुनाव लड़ रही है अभी इस साल वापसी आएगी। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक चीज़ साफ तरीके से साफ हो जाता है कि डेवलपमेंट जहाँ पे भी बीजेपी सरकार है वहाँ पे डेवलपमेंट अनिवार्य है और होती ही हमेशा, और यही चीज़ बंगाल में भी होगा, क्योंकि प्रोग्रेस हर तरीके से बीजेपी सरकार ही ला पाएगी, जो तृणमूल सरकार नहीं ला पाई, क्योंकि वो 10 साल पैसे के ऊपर बैठे रहे और कुछ काम नहीं किया। तो अभी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की ऐसी फ़ोटो बना रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के सर पर पैर रखे हुए है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको मैं बंगाल के विकास पे लात नहीं मारने दूंगा, आप ऐसे कर रहे हैं। बात प्रधानमंत्री जी का एकदम सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विकास ही देश और राज्य के स्तर पे हर तरीके से विकास ही सबसे अनिवार्य है, और वो चीज़ आना ही चाहिए। जो पिछले 10 साल में, 10 साल तो 10 साल का बात है, बंगाल में वो चीज़ अभी तक आई नहीं है, क्योंकि एक तरह से एक सांस्कृतिक कैपिटल की तरह माना जाता था बंगाल। आज कहाँ है वो सांस्कृतिक कैपिटल कहाँ है? नाम के वास्ते रह गया है। यहाँ पे आप कलकत्ता शहर में देखिए, बाहर के देशों के चीज़ों को इस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है कि एक तरह से मानो कि कलकत्ता को हम ये बना देंगे, कलकत्ता को हम वो बना देंगे। क्या बनाया? कलकत्ता को कलकत्ता बनाया क्या आपने? अभी तक नहीं बना पाए। कलकत्ता तो छोड़िए, बंगाल का कुछ भी नहीं कर पाए उन्होंने। वो ममता बनर्जी जी 10 साल में सिर्फ बोलते गए, काम नहीं हुआ। बोलने में बहुत माहिर है, काम करने के वक्त जो जनता देख रही है और देख चुकी है, और उसका जवाब आपको इसी इलेक्शन के तहत मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो बोला है, वो एक तरह से उन्होंने जो बोला है वो बात अगर हम उस तरीके से देखा जाए तो जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी, विकास के ओर पर विकास एकदम अनिवार्य है और विकास होगी इस प्रदेश का। तो आज जो अमित शाह जी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो क्या लग रहा है आपको, CA/NRC बंगाल में लागू होगा? देखिए, ये चीज़ जैसे आज घोषणा पत्र सबके सामने आ चुकी है, वेबसाइट में भी है, तो मैं सबसे आग्रह ये करूँगा कि घोषणा पत्र जो वेबसाइट में है वहाँ पे जाके आराम से देख सकें कि क्या क्या घोषणा पत्र में लिखा गया है। और आपने आज सुना कि एक तरह से वो घोषणा पत्र बंगाल का चेहरा को देश के सामने पूरी तरीके से अलग कर देगी। एक प्रोग्रेस के तौर पे जो बंगाल के हम बात सपना देखते थे, वो सपना एक्चुअली सच में हो जाएगा जब बीजेपी सरकार आएगी। तो एक तरह से बोला जाए तो मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से
टीएमसी सरकार एक बहुत बड़ा फेलियर है। शून्य शून्य एक तरह से वो शून्य का प्रतिबिंब के तौर पे तृणमूल सरकार है। और यही चीज़ बीजेपी सरकार आते ही आप प्रदेश का सिर्फ विकास देखिएगा, किस तरीके से इस प्रदेश का विकास होता है। धन्यवाद सर, थैंक यू।